हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पूरक कोण होते क्या हैं। तो देखो, जब दो कोणों का योग, जैसे ये त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, एक कोण ये θ1 है, एक कोण θ2 है, ये 90 है, तो बचे हुए दोनों कोण ये θ1 θ2 इन दोनों का योग कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। अर्थात जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं, एक कोण माना कि 60 डिग्री है। 60 डिग्री का पूरक कोण अपन को पता करना है। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। 45 का पूरक कोण क्या होगा? 45। अर्थात जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो उन्हीं को आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो, माना कि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये कोण 90 डिग्री हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब चूंकि ये 90 हो गया तो बचे हुए दोनों कोण हैं ये। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यदि मैं इसको यदि थीटा मान लूं तो इसको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। ये दोनों का योग कितना होता है? 90। इसलिए ये दोनों कोण कैसे हो गए? एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो इनके फॉर्मूले हैं, उनको अपन कैसे समझेंगे वो देखिए आप। यदि इसमें मैं बात करूं तो 90 माइनस थीटा कोण के हिसाब से यदि अपन साइन कोस टेन कोट से कोसेक का मान निकालें तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये भुजा लंब हो गई, ये भुजा आधार हो गई, ये भुजा कर्ण हो गई। तो 90 माइनस थीटा बराबर BC बटे AC। साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के हिसाब से ये भुजा लंब हो गई, ये भुजा कर्ण हो गई, BC बटे AC। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार भुजा हो गई, ये कर्ण भुजा हो गई। तो ये बातें अपन पहली क्लासों में सीख चुके हैं, लेकिन दोनों को रिलेट करके बताऊंगा मैं, तभी आप सीख पाओगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले किस प्रकार से आते हैं। अब मैं यदि इस कोण को थीटा मान लूं, ये 90 माइनस थीटा है, दोनों चित्र सेम है। अब मैं थीटा कोण के लिए साइन कोस टेन के मान निकालूं थीटा के लिए, तो सेम उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्यों? थीटा के हिसाब से भुजा लंब हो गई, ये भुजा आधार हो गई। इसमें 90 माइनस थीटा के हिसाब से भुजा लंब हो गई, ये भुजा आधार हो गई। हम देखते हैं थीटा के लिए साइन कोस टेन कोट से कोसेक के मान आ जाते हैं अपने पास। ये साइन 90 माइनस थीटा के लिए आ जाते हैं ये। अब त्रिभुज एक ही है अपने पास, त्रिभुज सेम है, उसी में ही अपन ने एक बार 90 माइनस थीटा के लिए मान निकाल लिया, एक बार थीटा के लिए मान निकाल लिया। अब आप इसमें देख रहे हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटे AC, तो कोस थीटा बराबर BC बटे AC। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं भाई? BC बटे AC, दोनों का राइट हैंड BC बटे AC है, तो अपन कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये अपना पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला फॉर्मूला हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर A बटे B। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर A बटे B, साइन थीटा बराबर AB बटे AC। तो देखो, ये वाला इसको रिलेट कर रहा है, ये वाला इसको रिलेट कर रहा है। इसका मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर AB बटे AC, साइन थीटा बराबर AB बटे AC। तो AB बटे AC, तो अपन कह सकते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
इसका मतलब साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं, कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेन वाले देखो आप लोग, ये टेन वाले फॉर्मूले हैं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर बी सी बटे ए बी, और थीटा बराबर बी सी बटे ए बी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो गया टेन थीटा। इसी प्रकार से इनको अपन रिलेट कर सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा और ए सी बटे ए बी। तो ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये भी ए सी बटे बी सी। इसका मतलब फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तब ये फॉर्मूले हैं जो अपन को याद रखने हैं। अब कैसे आए वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आप लोग समझ गए भाई, साइन 90 माइनस थीटा कोस में बदल जाता है, कोस साइन बदल जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, आपस में। अब मैंने ये सारणी आप लोगों के लिए बनाई, सारणी से भी अपन इस बात को समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर दूं ताकि आप लोग भी ध्यान से देख पाओगे। देखो, साइन और कोस की बात करें स्टार्टिंग में अपन, तो जो साइन में 0 का जो मान है वो कोस में 90 का मान है। इसका मतलब 0 और 90 दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो साइन में 0 का मान है वो कोस में 90 डिग्री का होगा। साइन में जो 30 का मान है वो कोस में 60 का मान होगा, और 30 और 60 को जोड़ा तो कितना आया, 90 डिग्री। इसी प्रकार साइन में जो 45 का मान है वो ही कोस में 45 का मान है, तो इसका कितना आया, 45 90 डिग्री। तो आप लोग देख रहे हो भाई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। यदि थीटा का मान अपन कुछ भी लें, जैसे साइन 90 माइनस थीटा का मान मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, तो बराबर कोस 30। तो कोस 30 का मान कितना है इसमें, √3/2। साइन 90 में 30 घटाया तो साइन कितना आ गया, 60, और साइन 60 का मान कितना, √3/2। तो दोनों तरफ √3/2। इसी प्रकार से इसमें भी अपन देख सकते हैं, टेन में जो टेन 0 का मान वो कोट 90 का मान है, जो टेन में 30 का मान है वो कोट में 60 का मान है, जो टेन में 45 का मान है वो कोट में 45 का मान है। तो जब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो रहा हो तो अपन जो मान टेन में होगा वो उसके पूरक कोण का कोट में मान होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन सवालों की तरफ, कैसे इनका यूज करना है। ये केवल अब तक अपन ने समझा है, अब मेनली आप लोगों को काम आएंगे जो फॉर्मूले वो ये आएंगे। इनको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी बोर्ड क्लीन कर देता हूँ। तो देखो, एग्जाम्पल करता हूँ, आप एग्जाम्पल से समझ पाओगे इस चीज को। tan 49 बटे कोट 49 अपनी किताब का एग्जाम्पल है। tan 49 बटे कोट 41, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो भाई, ये कोण का जो मान है वो क्या 0, 30, 45, 60 या 90 में से है क्या? आपको गुरुजी नहीं है। इसका मतलब ये सारणी से प्रश्न नहीं होगा भाई, सारणी तो केवल 5 एंगलों के लिए बनाई थी अपन ने। इसका मतलब अब सेकंड बात आती है अपनी भाई, सारणी के अलावा भी अपन ने कोण सीखे थे, वो कौन से सीखे थे, पूरक कोण। तो पूरक कोण सीखे थे तो 41 और 49 को दोनों को जोड़ो,
और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों किससे होंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से होंगे। पूरक कोणों के फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। इसका मतलब इनसे होंगे। अब देखिए आप, अब ये तो पता लग गया भाई 49 और 41 है, दोनों का योग हो रहा है 90। अब इसको यदि हल करना है अपन को तो दो तरीके हैं इसको हल करने के। पहला जो तरीका तो ये है, टेन को टेन रहने दो, 49 के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 90 में से कितना घटाए 49 बच जाए। तो आप कहो गुरुजी 90 में से 41 घटाएंगे तो 49 बचेगा। नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप ये देखो ये 49 है, 90 में से यदि कितना घटाएंगे 49 बच जाए, 90 में से 41 घटाएंगे तो 49 बच जाएगा। तो 49 की जगह पर 90 माइनस 41 लिख सकते हैं बटे कॉट 41। ये बात आप लोगों को समझ में आई, आएगी धीरे धीरे, एक दो और एग्जांपल्स लेंगे तो आएगी। अब फॉर्मूला देखा अपन ने भाई, टेन 90 माइनस थीटा, टेन की जगह टेन है, 90 की जगह 90 है, इसको मैं मान लूँ थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसका मतलब टेन के स्थान पर कोट आ जाएगा और जो 90 माइनस थीटा है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, थीटा। तो इसको अपन चेंज करें तो आ जाएगा कॉट 41 बटे कॉट 41। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, एक बचेगा। सेकंड तरीका कैसे कर सकते हैं, देखो इसी को ही देखो, टेन 49 बटे कॉट 41। तो आप जानते हो भाई पूरक कोणों में टेन कोट में चेंज होता है या कोट टेन में चेंज होता है। तो आप जानते हो टेन जब कोट में चेंज होगा तो टेन के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, कोट लिख देंगे, क्योंकि टेन किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। तो जब टेन के स्थान पर कोट लिखेंगे तो 49 के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन, 90 माइनस 49। ध्यान से समझना इस बात को। और 10 के स्थान पर अपन ने क्या चेंज किया है, कोट चेंज किया है। जब 10 के स्थान पर कोट चेंज किया है तो 49 के स्थान पर 90 माइनस 49 लिखा है बटे कोट 41 बराबर, अब 90 में 41 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 41 बटे कॉट 41। दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहो उससे आप कर सकते हो। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो एक ही तरीका अपनाओ। यदि आप पहले किसी गुरुजी ने आपको समझा रखा है कोई भी मेथड, भाई इससे आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अपनाओ, ये अच्छा लग रहा है तो इसको अपनाओ। दोनों ही मेथड है वो अच्छे हैं, ये आपकी इच्छा है आपको कौन सा सरल लगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं तब और ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं अपनी किताब का। कोस 37 बटे साइन 53, कोस 37 बटे साइन 53। तो देखो पहला मेथड वही है भाई, कोस की जगह यदि कोस ही रखेंगे तो 37 की जगह क्या रखना पड़ेगा पर 90 माइनस 53, क्यों 90 में से 53 घटाएंगे क्या बचेगा, 37 बचेगा बटे साइन 53। हाँ एक बात ध्यान और रखनी है, यदि कोस और साइन दोनों हैं और दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है तो अपन एक को चेंज करेंगे। ये नहीं भाई इसको तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर लिया और साइन को कोस में कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन हल होगा ही नहीं। दोनों में से एक को जो कहते हो रखेंगे, एक को ही चेंज करेंगे। तो आप लोग देखिए अब फॉर्मूला बन रहा है अपना कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
तो कोस की जगह कोस है, 90 की जगह 90, थीटा की जगह पर क्या है 53, तो थीटा के स्थान पर क्या है 53। तो इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं कि साइन 53 बटे साइन 53, दोनों कैंसिल, क्या बचेगा 1 बचेगा। सेकंड मेथड देखें, ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसी का सेकंड देखें, cos 37 बटे साइन 53। अब अपन को भाई दोनों में से एक को चेंज करा, अब की बार मैं नीचे वाले को चेंज करके देख लेता हूँ। cos 37 बटे साइन को यदि मैं cos में बदलूंगा तो साइन के स्थान पर तो रख दूंगा cos, और 53 के स्थान पर लिख दूंगा मैं 90 माइनस 53, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए साइन की जगह पर cos, 53 की जगह 90 माइनस 53 बराबर cos 37 बटे 90 में 53 घटाए तो क्या आ जाएगा cos 37, कट के क्या बचेगा 1 बचेगा। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, आपको जो इजी लगे वो आपके लिए बेहतर है, आप कोई भी एक तरीके को चूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, tan 10 बटे cot 80। चलो tan 10 की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस 80 बटे cot 80 बराबर tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो cot 80 बटे cot 80 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर। तो आप लोग ये ध्यान रखना भाई, यदि अंश व हर के रूप में है, दोनों को योग 90 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। यदि बीच में माइनस का चिन्ह है तो उनका आंसर 0 आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेंगे अपन, cos 25 कोसेक का ले लेते हैं। चलो कोसेक 25 माइनस सेक 65, कोसेक 25 माइनस सेक 65, इसको हल करना है। जैसा कि मैंने बताया था भाई, इन दोनों का आपस में रिलेशन, इन दोनों का आपस में है, इन दोनों का आपस में, अगर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात फॉर्मूला लग रहा है तो अब या तो आप इस 25 वाले को चेंज करो या 65 को चेंज करो, कोई से भी एक को करना है। तो दोनों का योग कितना हो रहा है 90 हो रहा है, इसका मतलब होगा किससे, इसी से होगा पूरक कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात से। अब चेंज किसको करना है, एक कोई सा जो तुम्हें अच्छा लगे उसको चेंज कर लो। जैसे कोसेक को चेंज कर लेते हैं अपन, तो कोसेक के स्थान पर तो अपन कोसेक ही लिख देते हैं। अब 25 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस 65 माइनस सेक 65। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, और ये 65 हो गया माइनस का सेक 65, सेक 65 माइनस सेक 65 कितना बचा 0। तो कर सकते हैं अपन। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप क्लियर हो जाएगा। सीधे सवाल है, बस आपको समझना है कैसे करना है। कोट 34 माइनस tan 56, कोट 34 माइनस tan 56। अब की बार ध्यान से समझना। देखो भाई, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, चेंज करने का तरीके मैंने 2 बताए थे। अब आपको कोई सा भी जो तरीका है उससे आप कर सकते हो। मैं देखो tan को कोट में चेंज कर रहा हूँ या कोट को tan में चेंज कर रहा हूँ, तो इसको यदि चेंज कर रहे हैं अपन तो कोट के स्थान पर tan लिख दो ये लो, और 34 के स्थान पर 90 माइनस 34 लिख दो। सिंपल सी बात है, इस तरीके को आप करो। चलो
10 की जगह कोट, 34 की जगह 90 - 34 माइनस 10 56। अब 10 90 में से अगर 34 घटाए तो 10 56 माइनस 10 56 कितना है उत्तर 0। तो आपने देखा अगर बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों का योग 90 डिग्री है तो आंसर 0 आ रहा है। और यदि दोनों का योग 90 डिग्री है, कोणों का बटे में है, तो दोनों का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और आगे सवाल लेते हैं, दूसरे का चौथा नंबर सवाल लेते हैं अपन। ये भी दूसरा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा है अपनी किताब का। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान निकालना है। तो आप लोग जानते हो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा है, ये साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा। और साइन थीटा है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा उसको क्या लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले को याद रख लो, सिद्ध करने वाले सवाल अगली क्लास में पढ़ लेंगे तो उस समय भी ये काम आएगा। जब भी मैं बताऊंगा अब भी आप सुन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका होती है, सूत्र होता है, इसको आप लोग याद रख लो। और ज़्यादा इन सूत्रों को अगली क्लास में मैं समझाऊंगा। तो उत्तर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 3। साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70। साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70। अब देखिए आप भाई 70 और 20 क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, और 20 और 70 क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं। तो वही पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से ये हल होंगे। तो आप लोग चाहो तो इन दोनों साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एक साइन को कर लो इधर एक कोस को कर लो। तो देखो आप कैसे करेंगे। इधर कोस है दोनों, यदि इधर भी यदि कोस कोस आ जाए, बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों सेम आ जाए तो घट के 0 आंसर आ जाएगा। तो कॉस में यदि इसको चेंज किया अपन ने तो साइन की जगह पर कॉस रख दिया, 70 की जगह 90 माइनस 70 लिख दिया। इसी तरीके इसको यदि कॉस में चेंज करें तो साइन की जगह पर कॉस लिख दिया, 20 की जगह पर 90 माइनस 20 लिख दिया, और इसको जो कहते हो रख दो कॉस 20 कॉस 70। अब कॉस 90 माइनस 70 तो ये हो जाता है साइन 20। कॉस 90 माइनस 70 कॉस 20 हो जाएगा। 90 में 70 घटाए तो 20। इसी प्रकार कॉस 90 में 20 घटाए तो कितने बचे 70 माइनस कॉस 20 कॉस 70। तो कॉस 20 कॉस 70 माइनस कॉस 20 कॉस 70 दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बच गया 0। और दूसरे तरीके से भी आप लोग ट्राई करते रहना ताकि आपके बेसिक वो क्लियर हो जाए कि मैं तो गुरुजी एक को चेंज करूंगा, एक को इधर से चेंज कर लूँ, एक को इधर से चेंज कर लूँ। तो ये सब तरीके आप अपना सकते हो, काम कैसे भी हल कर सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं अपन। साइन 35 बटे कोस 55 का होल स्क्वायर। साइन 35 बटे कोस 55 का होल स्क्वायर
प्लस कॉस 55 बटे साइन 35 का होल स्क्वायर, कॉस 55 बटे साइन 35 का होल स्क्वायर -2 कॉस 60, -2 कॉस 60। और देखिए 35 55 90, 55 35 90, इसका मतलब सवाल पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से होगा। cos 60 की वैल्यू अपन सारणी में देख करके लिख सकते हैं, और साइन 35 और cos 55 में से एक को चेंज करना, चाहे आप इसको चेंज करो चाहे आप इसको चेंज करो, किसी भी एक को करो। जैसे साइन 35 है, इसको मैं जो का त्यों रखूँ, cos 55 को यदि चेंज करूँ तो cos के स्थान पर तो साइन लिखूंगा और 55 के स्थान पर 90 - 55 लिखूंगा। समझ गए? साइन 90 - 55 बराबर cos 55, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है ये, प्लस इसमें से cos 55 है और साइन 35 है, आप एक को चेंज कर लो, किसी को ही। cos को चेंज करो, cos को कर लो, साइन को करो, साइन को कर लो। तो cos को यदि जो का त्यों अपन रखें तो cos 55 बटे साइन की जगह पर क्या लिख दूं मैं, cos लिख दूं, 35 की जगह 90 - 35 लिख दूं, ये लो -2, और cos 60 का मान टेबल में देख के लिखना पड़ेगा, आप टेबल में देख लेना, मैं लिख देता हूँ। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर। अब ये हो गया साइन 35 बटे साइन 90 में से 55 घटाया तो 35, इसका होल स्क्वायर प्लस cos 55 बटे cos 55, इसका होल स्क्वायर, मैंने 2 से 2 कैंसिल, 1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 रे 1 2 माइनस 1 बराबर 1 आंसर। अर्थात दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो, कोई से को भी आप कर सकते हो चेंज, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 क्या है, tan 15, tan 20, tan 70, tan 75, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करो tan 15, tan 20, tan 70, tan 75, tan 70, tan 75 बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं अपन LHS को लेते हैं। LHS क्या है अपना, ये इसको लेते हुए RHS ये है, इसके बराबर ला देंगे तो अपना ये सिद्ध हो जाएगा। तो किसको किस में चेंज करना है उसके लिए मैंने आपको बताया भाई, 15 और 75 दोनों क्योंकि 90 हो रहा है, इन दोनों में से एक को चेंज करना, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। 20 और 70 दोनों क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है, तो दोनों में से एक को चेंज करना है। ये भी आप देख सकते हैं भाई, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है 0 30 45 60 90 जो सारणी से मान रख करके हल कर सकते हैं। इसका मतलब कौन से तरीके से हल होगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हल होगा। तो देखिए tan 15 को जैसे मैं जो का त्यों रख दूं, tan 20 को जो का त्यों रख दूं, इन दोनों को चेंज कर दूं, क्योंकि इन दोनों में से एक होना है तो ये कर लूं, इन दोनों में से एक होना है तो इसको चेंज कर लूं। तो इसको चेंज करेंगे अपन तो tan की जगह पर कोट लिख देंगे, क्योंकि कोट में तो चेंज होता है tan, कोट लिख देंगे। 70 की जगह 90 - 70 लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको चेंज किया अपन ने, tan की जगह पर कोट लिख दूं, 75 की जगह क्या लिख दूं मैं, 90 - 75 लिख दूं। अब LHS ले रहे हैं अपन, इसलिए बराबर एक नहीं लिखेंगे, बराबर आंसर आएगा तब लिखेंगे बराबर। और tan 15, tan 20,
ये हो जाएगा कोट 90 में 70 घटाएं कितना बचा 20। ये हो जाएगा कोट 90 में 75 घटाएं कितना बचेगा 15। अब आप लोग जानते हो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो इसकी जगह पर अपन लिख देंगे 1/कोट 15। पिछली क्लासों में फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ मैं, इसलिए आप उनको देख लेना यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। टेन 20 की जगह पर 1/कोट 20 इंटू कोट 20 इंटू कोट 15। अब कोट 15 से कोट 15, कोट 20 से कोट 20 कैंसिल, तो क्या बचा 1, और यही क्या है अपना RHS। तो ये अपना सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। कंपटीशन वाले बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। चलो इसी पर एक और एग्जांपल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। टेन 5, टेन 25, टेन 30, टेन 45, टेन 5, टेन 25, टेन 30, टेन 45, टेन 65 और टेन 85। ये सवाल है। तो अपन कितनी भी सारी संख्या हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपन को क्या देखना है, केवल ये देखना है भाई किन किन का योग 90 डिग्री हो रहा है। जिन जिन का हो रहा है उनमें से एक को चेंज कर लो। इन दोनों में से एक को चेंज किया, जैसे टेन 5 को मैं टेन 5 रहने दूं, इसको मैं चेंज करूं तो 10 की जगह पर कोट लिख दूं और 85 की जगह 90 - 5 लिख दूं, हो गया चेंज। फिर 25 है और 65 दोनों को जोड़ा तो कितना हो रहा है 90 हो रहा है। दोनों में से एक चेंज करूं तो 10 25 को 25 लिख दूं, 65 की जगह पर क्या लिख दूं मैं 10 की जगह पर कोट और 65 की जगह 90 - 65। कोई दिक्कत है क्या? अब बचे हुए ये तो 10 30 से 10 45 के मान सारणी से अपन देख सकते हैं, इसलिए इनको पूरक कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगता है यहाँ पर। तो 10 30 का मान अपन सारणी से देख करके लिखें तो 1/√3 होता है और 10 45 का 1 होता है, बराबर। इसका अपन को मान निकालना है, मान निकालना है इसका, जितना भी आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो 10 5 गुना 10 25 गुना 1/√3 गुना 1 गुना कोट 90 में 65 घटाए तो कोस्ट 25, 90 में 5 घटाए तो कोट कितना बच गया 85, कोट 90 में 5 घटाए तो कोट 85। 10 को यदि कोट में चेंज किया तो 90 - 85, यहाँ थोड़ी अपने मिस्टेक कर दी है, सो 90 - 85 तो यहाँ जाएगा कोट 5। ओके, 10 90 - 85 तो आ गया कोट 5, बराबर। ये 10 5, ये 10 25, ये 1/√3, एक को गुणा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा अपन जानते ही हैं, तो 1/tan 25 गुणा 1/tan 5, tan 5 से tan 5 कैंसिल, tan 25 से tan 25 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। ये अपना आंसर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल लेंगे अगला। अगले सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से। tan 2a क्वेश्चन है अपना 18 नंबर एग्जाम्पल का। tan 2a बराबर कोट a - 18, tan 2a बराबर कोट a - 18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए।
ये अपना एग्जाम्पल नंबर 18 है अपनी किताब का। तो देखिए आप लोग, भाई ये tan है और इधर है कोट। यदि दोनों तरफ tan हो जाए तो अपन तुलना करके ये जो एंगल है इसका मान अपन बराबर कर सकते हैं। अब दोनों तरफ tan लाने का तरीका क्या होता है, भाई tan ये है, ये कोट है, कोट को यदि tan में कन्वर्ट करना है तो कोट के स्थान पर मैं tan लिख दूं, और इसके स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 90 में से यही घटाना पड़ेगा। अभी पिछले सवालों में पढ़ने किया है, इस 90 माइनस ये टोटल ये कोण 90 माइनस a माइनस 18। वापस समझो इसी बात को, भाई tan के स्थान पर तो कोट, कोट के स्थान पर तो tan लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि इधर tan है तो इधर भी tan करना चाह रहे हैं। तो कोट के स्थान पर tan लिखा तो इधर 90 माइनस a माइनस 18। तो दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे अपन, क्यों लिखा है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा और कोट थीटा ये फॉर्मूला होता है अपना, इसलिए अपन ने लिखा है। तो तुलना करेंगे अपन, तो तुलना करने पर इधर भी tan इधर भी tan, तो ये एंगल है ये भी बराबर होगा 2a बराबर 90 माइनस a माइनस 18। 2a बराबर 90 माइनस a प्लस के 18। ये कोष्टक क्या माइनस का चिन्ह खुलेगा तो ये माइनस का ही हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा। एक इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2a प्लस a बराबर 90 प्लस 18। 2a और a हो गए 3a बराबर 90 और 18 कितने हो गए 108। a बराबर कितना हो गया 108 बटे 3, 3 का भाग दिया, 3 3 9, 3 6 18। तो a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। तो आप इसको कोट में चेंज, कोट को tan में चेंज किया है तो आप चाहो तो इस tan को कोट में चेंज कर लो तो भी आंसर वही आएगा। दोनों में से एक को कोई से कोई कन्वर्ट कर लो आप। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। sec 5 थीटा इसी प्रकार का प्रश्न है। sec 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। थीटा माइनस 36 डिग्री। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम वही तरीका है, ये सेक है ये कोसेक है, दोनों में से एक को चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज कर लो। तो ये है सेक 5 थीटा बराबर कोसेक को सेक में चेंज करा तो ये सेक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 माइनस ये टोटल कोण जितना भी है ये आ जाएगा। तुलना करेंगे सेक इधर है सेक इधर है, तो जो 5 थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस 36। 5 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा प्लस का 36। थीटा एक इधर आ जाएगा 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 90 प्लस 36। ये हो जाएगा 6 थीटा बराबर 90 और 36 126। थीटा बराबर 126 बटे 6। थीटा बराबर कितना 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 बार कट गया तो थीटा का मान आ गया 21 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो एक और भी अच्छा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो,
अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू। ये एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है 2-3 साल पहले, तो वापस ये पूछे जाने की संभावना बनती है क्योंकि अच्छा सवाल है और बड़ा ही इजी सवाल है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलो कैसे करना है। देखो अब क्या दे रखा है भाई, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब अपन इस हिसाब से जमाना है सवाल को, बी प्लस सी एक तरफ रखना है, ये दूसरी तरफ लेना है। तो ये लो बी प्लस सी को मैं एक तरफ लिख दूं और 180 ए का पक्षांतर दूसरी तरफ कर दूं। अब क्या करना है सवाल के हिसाब से, एलएचएस के हिसाब से आप सेट कर लो, आरएचएस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बी प्लस सी बटे 2 तो दोनों तरफ में 2 का भाग दे दूं, ये 2 दे दिया 2 का भाग। अब दोनों तरफ क्या लेना है अपन को, इधर tan है इधर कोट है। तो अपन ये तो हो नहीं सकता बराबर कि एक तरफ अपन tan ले लें दूसरी तरफ कोट ले लेना, तो दोनों तरफ या तो tan लो या दोनों तरफ कोट लो। तो अपन इस हिसाब से इसको सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो दोनों तरफ क्या लेंगे अपन, tan लेंगे। तो इधर भी tan b प्लस सी बाई टू और इधर भी tan 180 माइनस a बाई टू। tan b प्लस सी बाई टू ये सेट हो गया अपना। अब इसको देखो, tan 2 का भाग 180 में दिया तो 90 माइनस a बटे 2 लिख सकता हूँ उसको। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा के फॉर्मूले से इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, cot a बाई टू। तो tan b प्लस सी बाई टू बराबर cot a बाई टू। ये अपना सवाल सिद्ध हो जाता है। यही अपन से पूछा था तो इतनी सिद्ध हम लिख देंगे। तो समझ में आया। इसको आप 2 बार देखोगे तो और ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो आज अपन ने पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे, सवाल हल किए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके, एग्जाम आप क्वेश्चन हल कर सकें। तो अगली क्लास अपन सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं उनको लेंगे, जो कि 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अगली क्लास को अच्छी तरीके से देखें। इसके बाद में अगली क्लास आएगी, जब तक के लिए धन्यवाद।